हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। प्रवक्ता भर्ती है। इसमें कोई भी मास्टर डिग्री बिना टीचर ट्रेनिंग के, टीचर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, टेट की कोई जरूरत नहीं है, नो टेट नो टीचर ट्रेनिंग। तो बिना टेट बिना सी टेट के, बिना टीचर ट्रेनिंग, बिना टेट बिना सी टेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसी वैकेंसी है, वो भी ये आवासीय विद्यालय है, सरकारी आवासीय विद्यालय है। रिटायरमेंट की एज तक आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगी, सिर्फ आप अप्लाई करते हैं। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक अर्हता के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, तो आवेदन करने के लिए इतना काफी है। क्योंकि प्रवक्ता की जो भर्ती है ना, कस्तूरबा गांधी में नई नई आने लग गई है। स्टूडेंट्स भी नहीं है ज्यादा और नया अपग्रेड हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो है तो स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने क्वालिफिकेशन को अभी काफी रिलैक्स किया हुआ है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो कोई अश्विनी पाल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि उनको जो है ना जॉब लगी है, उनको जॉब मिली है केजीबीवी में, कासगंज में, उत्तर प्रदेश में। गॉट सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की पोस्ट पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कासगंज यूपी में सिलेक्शन हुई है। उनकी सिलेक्शन जो हुई है वो यूट्यूब वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ उसपे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हुई है। फॉर योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन केजीबीवी। उनको और भी जानकारी चाहिए तो अभी तक तो वो ज्वाइन कर चुकी होंगी। ये मुझे लग रहा 15 या 20 दिन पहले इन्होंने लिखा था। सबसे पहले अश्विनी पाल जी, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो बहुत बहुत आपको जो है बधाई। आपको एक जॉब तो लगी फिलहाल के लिए और परमानेंट वैकेंसीज आ रही है, उसके लिए भी तैयारी करें। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो कैसा लग रहा है, स्कूल वगैरह। चलिए अभी देख, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो सैलरी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम पे मिलता है। बाकी डिटेल अभी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो अभी जो अपग्रेड हुआ है ना उसमें प्रधानाचार्य प्रिंसिपल की वैकेंसीज आने लग गई है। 30,000 सैलरी देते हैं। इसमें थोड़ी सैलरी 30,000 देते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है ना एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो प्रिंसिपल वाली पोस्ट चेक कर लें। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मास्टर डिग्री एमए आपने किया है हिंदी से, और बीए में आपका संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या शास्त्रीय परीक्षा पास किया हुआ है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश विषय से, अंग्रेजी विषय से किया है तो काफ़ी अप्लाई करने के लिए। एलटी डिप्लोमा या बीएड रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, ज़रूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए तो मास्टर डिग्री भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स कर रखा है तो इतना काफ़ी है। या फिर अगर ऑनर्स नहीं किया तो एमए या एमएससी मैथमेटिक्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी सेम वैसे ही है। अगर आपने बीएससी जो है ना ऑनर्स किया हुआ है फिजिक्स से, ऑनर्स, तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर लें। और अगर ऑनर्स नहीं किया है तो एमएससी फिजिक्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए एज की क्राइटेरिया सेम है, 25 to 45 ईयर्स। प्रिंसिपल के लिए 30 to 45 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर एमएससी किया हुआ है आपने केमिस्ट्री से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी में भी वैसे ही है। जंतु विज्ञान या कोई भी कृषि विज्ञान या कोई भी आपने किसी भी इसके साथ आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, किसी भी इससे ऑनर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं, लाइफ साइंस से आपने एमएससी किसी भी लाइफ साइंस वाले सब्जेक्ट से किया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, किसी के भी साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए तो बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर साइंस से किया है, आईटी से, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट मुझे सबसे अच्छी लगती है। बस एक दो आपको पूरे वीक में ना, 1 या 2 या 3 आपको क्लास मिलेंगे लैब असिस्टेंट बनने के लिए। सिर्फ 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, दैट्स ऑल। 12वीं में इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज में अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट है, इसके लिए तो कोई भी ग्रेजुएट जो है ना, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो कार्यालय अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक
ELIT द्वारा प्रदत्त CCC का सर्टिफिकेट चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए। केयर टेकर, रसोईया, चपरासी और चौकीदार की भी वैकेंसी है नॉन टीचिंग में। केयर टेकर यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड किया हुआ है तो 24,200 दे रहे हैं, एनी सब्जेक्ट केयर टेकर। नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश से रिलीज हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही सारे जो कस्तूरबा है ना अपग्रेड हो रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कि बलरामपुर में, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में, इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। अभी रजिस्टर्ड पोस्ट तो मोस्टली बंद हो रहे हैं, मैंने सुना था। तो रजिस्टर्ड पोस्ट अगर है गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी डाक विभाग आप जाएंगे। अगर पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड पोस्ट ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। और इसके लिए आप यही एड्रेस लेंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर। इसी एड्रेस पे पिन वगैरह आपको मिल जाएगा। नीचे आपको क्या क्या भेजना होता है ये लिखा रहता है इसमें। कैटेगरी आप चेक करेंगे, जीई एंड जनरल में अगर सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जनरल में सीट नहीं है, जैसे मान लेते हैं जीईएन में सीट नहीं है, ओबीसी में सीट है, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, तो वैसे केस में उत्तर प्रदेश के एससी कैंडिडेट, उत्तर यूपी के एसटी, यूपी के ओबीसी, यूपी के ईडब्ल्यूएस ही अप्लाई कर पाएंगे। जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपी से हैं, आप यूपी के बाहर से हैं, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा एक इंफॉर्मेशन जो है कि ये आवासीय विद्यालय है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो या फिर रिमोट एरियाज में जहाँ पे पढ़ाई भी नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली भी वीक हैं वो एरियाज, और साथ में जो है वैसे भी, तो उन रिमोट एरिया से छोटी छोटी बच्चियां आती है, पढ़ती हैं वो यहाँ पर आवासीय विद्यालय, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना फीमेल कैंडिडेट को ही हायर करते हैं, क्योंकि थोड़ी इमोशनल भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़े पोलाइटली उनको हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही रखे जाते हैं पूरे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। दूसरी चीज क्या है, मेल कैंडिडेट तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नॉन टीचिंग के लिए भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आवास जो आपको दिया जाता है ना, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो साथ में लेके जाते हैं, वरना बड़े बच्चे हैं या फैमिली और कोई मेंबर है तो आप उनको साथ में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। आप अपने फैमिली मेंबर को, मेल कैंडिडेट को, हस्बैंड मोस्टली नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो मना रहता है वहाँ पे। तो ये चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी सी है वहाँ पे, बट बहुत सक्सेसफुली रन हो रहे हैं सारे कस्तूरबा। जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत एंजॉय करते हैं। पिकनिक वगैरह भेजना, काफ़ी फ्रीडम दे के रखा है टीचर्स को, अच्छा रहता है वैसे। अब इसमें नॉन टीचिंग में जो है ना, रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इनके लिए भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें केवल 8वीं पास है आप और फिट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। केवल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 इयर्स मिनिमम होना चाहिए और 45 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप जो है ना एज की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है सिर्फ उसके लिए इंटरव्यू होगा। फॉर्म नीचे आपको मिल जाता है, ये फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप इसमें नया जो है ना पेस्ट करेंगे, कलर्ड या, और इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, अटैच करना है। आपको जो जो चीजें अटैच करनी है ना, इसमें सबसे पहले सभी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इतना तो आप लगाएंगे। नॉन टीचिंग के लिए 8वीं तक का सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी सबके लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बाकी सबके पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितना भी आपके पास, अपने आपने बीएड किया हुआ, टेट किया, तो आप जरूर उसको अटैच करेंगे, उसकी वेटेज मिलेगी ना आपको, वो सब लगा। अगर एक्सपीरियंस है आपके पास टीचिंग का तो आप जरूर फोटोकॉपी लगाएंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब फोटोकॉपी लगाएंगे आप। एंड 2 एनवेलप अपना पता लिखा हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, आपको जानकारी नहीं मिली, इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ब्लॉक ऑफिस में रिजल्ट पेस्ट करते हैं फाइनल, और नहीं तो न्यूज़पेपर में आता है। मान लो ना आपने न्यूज़पेपर देखा ना, आपने ब्लॉक ऑफिस में रिजल्ट आया वो देखा, तो फिर आपको कैसे इनवाइट करेंगे वो। तो आपने अपना एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप डाला है मेन एनवेलप के अंदर, उस एनवेलप पे आप अपना एड्रेस, अपना पिन नंबर सही सही लिखेंगे। 42 रुपीज का डाक टिकट लगाएंगे, दो एनवेलप रखेंगे मेन एनवेलप के अंदर, सब फोटोकॉपीज के साथ में, और फिर जो है आप उसको भेज देंगे। अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग एनवेलप में रखना होगा।
तो ये हो गया। अभी ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाती है, बलरामपुर वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है। और मैं लिंक कुछ नहीं, लिंक के लिए इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बलरामपुर वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे और इसमें 3 यहाँ पे लाइन है छोटे छोटे, उस पर क्लिक करेंगे आप और इस पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नोटिस में रिक्रूटमेंट आएगा, रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसीज बलराम बीएसए ऑफिस, ये जो है ना डाउनलोड कर लेना है। इसमें केयर टेकर की भी वैकेंसी है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, 24,200 एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा उसमें। उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, काम कम रहेगा, पढ़ाना नहीं रहेगा। केयर टेकर मतलब बस ऐसे ही कुछ आ रहे प्रॉब्लम बता रहे, इमोशनल प्रॉब्लम है कुछ है, तो वो सब आपको हैंडल करना है।